भगवान बुद्ध के समय कोसल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने सैकड़ों लोगों को मार डाला था। उसने कितने लोगों को मारा था? वह उन सभी की अंगुलियों को काटकर अपनी माला में धारण करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। वह बहुत क्रूर और क्रूर था। लोग जंगल में उस तरफ जाने से भी डरते थे जहां उनका इलाका था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन सब असफल रहे। बुद्ध ने अपने ज्ञान से महसूस किया कि अंगुलीमाल के मन में कहीं न कहीं दया और करुणा की भावना है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यह सोचकर बुद्ध उस ओर चले गए, उस जंगल में जहां अंगुलीमाल रहा करते थे। लोगों ने बुद्ध को उस रास्ते जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। बुद्ध को अपनी ओर आते देख अंगुलीमाल अपनी तलवार लेकर दौड़े, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। वह जोर से चिल्लाया, नीचे रहो। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास आए तो उन्होंने कहा, मैं रुका हूँ, लेकिन तुम कब रहोगे? तुम भी पाप करना बंद करो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तुम भी सत्य के मार्ग पर चलो। आप में सदाचार की मृत्यु नहीं हुई है। यदि आप इसे मौका देते हैं तो आपका शरीर बदल जाएगा। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने पेड़ की शाखा तोड़ दी और बुद्ध के पास ले आए। बुद्ध ने उसे अभी जोड़ने को कहा। अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं यह नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जब आप किसी चीज से जोड़ नहीं सकते तो उसे आपको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में बुद्ध बहुत तेज थे। यह सुनते ही अंगुलीमाल के बाल खड़े हो गए। बुद्ध की बातों का उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसे ठंड लग गई। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। यह पहली बार था जब किसी ने उनसे इतने प्यार से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे माफ कर दो और मुझे अपना अनुयायी बना लो। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी अंगुलियों की माला फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। वह उसी समय साधु बन गए और कुछ समय बाद उन्हें अरहत का पद भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बुद्ध के साथ सत्य के मार्ग का भी अनुसरण किया।